हेलो फ्रेंड्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये हाईवे इंजीनियरिंग का थर्ड चैप्टर है। सो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रैफिक स्टडीज़। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशंस। इसमें हम लोग इंटरसेक्शन कवर कर रहे हैं। ये इंटरसेक्शन का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। सो इसके बाद हम देखेंगे ट्रैफिक साइन। सो पहले इंटरसेक्शन, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में, इसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, डिज़ाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो देखते हैं डिज़ाइन ऑफ रोटरी। रोटरी क्यों प्रोवाइड करते हैं ये पहले हम देख चुके हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दो रोड है, ठीक है। रोड ए है एंड रोड बी है। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम रोटरी प्रोवाइड करेंगे। इधर जो व्हीकल आ रहा है एंड इधर से जो व्हीकल आ रहा है, ये दोनों कोलाइड नहीं करे, इसके लिए रोटरी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका डिज़ाइन हम देखेंगे रोटरी का। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डिज़ाइन स्पीड इन रोटरी। मान लेते हैं ये अगर रोटरी है, ये इंटरसेक्शन है दो रोड का, यहाँ पे हम रोटरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रोटरी को हम डिज़ाइन करना है, तो कितना स्पीड के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सो जो आईआरसी के द्वारा जो दिया गया है वो डिज़ाइन स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ये किसके लिए, अर्बन एरिया के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए। एंड 40 किलोमीटर पर आवर किसके लिए, रूरल एरिया के लिए, देहाती क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ये स्पीड हम मानकर हम ये रोटरी को हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है डिज़ाइन स्पीड। जो सेकंड पॉइंट है रेडियस एट एंट्री एग्जिट एंड आइसलैंड, ठीक है। अगर कहीं पे इंटरसेक्शन है, मान लेते ये ट्रैफिक है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक को इधर, ये मान लीजिए ट्रैफिक है, इधर व्हीकल जा रहा है, इधर का जो ट्रैफिक है इसमें हमको इंट्रोड्यूस करना है। तो ऐसा नहीं कि हम स्ट्रेट जाके ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये धीरे धीरे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्व बनाएंगे ये इसको, ठीक है। ये ऐसे कर्व करके इधर से जाके ये ट्रैफिक में मिल जाएगा। तो ये हमेशा कर्व देंगे, कर्वेचर रहेगा ये, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे बता रहा है, एंट्री टू रोटरी इज नॉट स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं रहेगा। स्मॉल कर्वेचर इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस, थोड़ा कर्वेचर देंगे उसको, कर्व करेंगे, ठीक है। टू फोर्सफुली रिड्यूस द व्हीकल। अब जैसे यहाँ पे है, अगर यहाँ पे कर्वेचर नहीं दें तो डायरेक्ट ऐसे जाके मिलेगा ये ट्रैफिक से, इसमें कोलिजन के चांस ज़्यादा हो जाएगा। सो इसीलिए कर्व हमेशा एंट्री पे कर्व दिया जाता है, आसानी से ये इस ट्रैफिक में जाके मिल जाएगा, वो कोलिजन के चांस कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है सुपर एलिवेशन इन रोटरी। रोटरी पे सुपर एलिवेशन कितना होगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए इंटरसेक्शन है, यहाँ पे हम रोटरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका यहाँ पे जो सुपर एलिवेशन है वो कितना होगा, इट इज़ इक्वल टू कैम्बर ऑफ रोड। रोड का जितना कैम्बर हम दे रहे हैं ये रोड का, उतना ही सुपर एलिवेशन होगा, ठीक है। बट फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेडियस एट एंट्री इट इज़ कंसिडर्ड एज ज़ीरो। अगर रेडियस यहाँ पे अगर जो कर्व दिया है, जो एंट्री का जो रेडियस है, अगर उसको हमको निकालना है तो हम क्या मानेंगे, सुपर एलिवेशन को जीरो मान के चलेंगे। ऐसे सुपर एलिवेशन जो रहेगा वो कैम्बर के बराबर रहेगा, बट जहाँ पे अगर हम रेडियस ऑफ एंट्री का जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम जीरो मान के चलेंगे, सुपर एलिवेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता है E+F=V²/127R, ठीक है। इसमें हमको क्या निकालना है, रेडियस एट एंट्री, एंट्री पे कितना रेडियस है, उसके लिए हम क्या बोले, यहाँ पे जो सुपर एलिवेशन है उसको हम जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आर को इधर ले जाएँ, एफ को इधर लेकर आए, तो रेडियस एट एंट्री कितना निकल गया, V²/127F, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ एंट्री निकल गई, एंट्री पे कितना रेडियस है। अब एग्जिट पे निकालने के लिए 1.5 to 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एंट्री होता है। रेडियस एट एग्जिट इज इक्वल टू 1.5 to 2 टाइम्स रेडियस एट एंट्री, ठीक है। एंड आइसलैंड का रेडियस कितना होता है, 4/3 रेडियस ऑफ एंट्री। पहले रेडियस ऑफ एंट्री निकालेंगे, उसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाएगा। रेडियस ऑफ आइसलैंड 4/3 इंटू रेडियस एट एंट्री, ठीक है। अगर इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, रेडियस एट एग्जिट, क्योंकि 1.5 to 2 टाइम्स है एंट्री का, सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा। आइसलैंड का
इसके बाद आएगा, और उसके बाद रेडियस ऑफ एंट्री सबसे कम होता है हमेशा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट अगर देखें, एंट्री एंड एग्जिट विड्थ एट रोटरी, जो रोटरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये रोटरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये लेग्स है, अप्रोच रोड, जहाँ पे अप्रोच रोड है, ये लेग्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका जो विड्थ है कितना होता है, सो एंट्री विड्थ एंड एग्जिट विड्थ ऑफ रोटरी इज गवर्न बाय द ट्रैफिक एंट्रिंग एंड लिविंग द इंटरसेक्शन। तो इसका विड्थ किस पर डिपेंड करेगा, जो ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक एंट्री कर रहा है एंड कितना ट्रैफिक एग्जिट कर रहा है यहाँ ये रोटरी पे। ठीक है, उसी तरह अगर ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा तो ज़्यादा विड्थ देना पड़ेगा, एंड कम अगर ट्रैफिक है तो कम विड्थ देना पड़ेगा। एंड द विड्थ ऑफ अप्रोचिंग रोड, जो अप्रोच रोड है इस पर भी डिपेंड करता है, इसका विड्थ अगर ज़्यादा रहेगा तो भी हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। बट मिनिमम विड्थ एंट्री का कितना लेता है, 5 मीटर, कम से कम 5 मीटर लेना ही पड़ेगा एंट्री का विड्थ। ठीक है, अप्रोच रोड पे भी डिपेंड करता है, तो कितने अप्रोच रोड अगर 7 मीटर है तो एंट्री का विड्थ 6.5 रहेगा। ठीक है, एंड 10.5 अगर अप्रोच रोड का विड्थ है तो एंट्री विड्थ 7 मीटर रखेंगे। अप्रोच रोड का विड्थ अगर 14 मीटर है तो इसका 8 मीटर रहेगा, या 21 मीटर रहेगा तो ये 13 मीटर रहेगा, ये ध्यान रखना है। एंड इसका रिप्रेजेंटेशन जो है एंट्री विड्थ का E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड E2 से विड्थ ऑफ एग्जिट का, एग्जिट का कितना विड्थ है वो E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जिट का जो विड्थ है हमेशा एंट्री से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर एंट्री में अगर ज़्यादा व्हीकल आ गया तो एग्जिट में उतना कम से कम विड्थ होना ही चाहिए। ठीक है, जो उसको पूरा आउट कर दे उसको, उस ट्रैफिक को। सो एंट्री से हमेशा जो एग्जिट का विड्थ ज़्यादा रहेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन एंड विड्थ। वीविंग सेक्शन का लेंथ एंड विड्थ कितना होगा उसको इसमें देखेंगे। ठीक है, सो लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेग्स। दो एडजेसेंट लेग्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम वीविंग सेक्शन बोलते हैं, लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन। अगर मान लेते हैं यहाँ पर रोटरी है, अगर कोई रोटरी है, ये लेग से मान लेते हैं, लेग्स मीन्स ये जो रोड आके इधर से रोड जो आके मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रोटरी पे, इसी को हम लेग्स, ये लेग 1 है, ये लेग 2 है, ये लेग 3 है, लेग 4 है, पहले भी हम बता चुके हैं ये। सो ये मान लेते हैं यहाँ पे ट्रैफिक एंट्री कर रहा है एंड यहाँ पे आउट हो रहा है ट्रैफिक। ठीक है, सो इसका जो डिस्टेंस है, यही दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, इसी को लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन बोलते हैं। यहीं पे कितना ट्रैफिक इधर जा रहा है ये इसी पे डिपेंड करेगा, इसका विड्थ एंड लेंथ पे। इट इज़ रिप्रेजेंट हाउ स्मूथली द ट्रैफिक कैन मर्ज और डाइवर्ज। अगर विड्थ इसका ज़्यादा रखेंगे तो आसानी से ट्रैफिक मर्ज करेगा, आसानी से मिलेगा एंड डाइवर्ज होगा। ठीक है, वो ट्रैफिक स्मूथली यहाँ पे चलेगा, ज़्यादा विड्थ रहेगा। तो अगर इसी को विड्थ अगर कम कर दें तो बहुत दिक्कत होगा यहाँ पर ट्रैफिक फ्लो होने में। ठीक है, बट मे बी लार्ज वीविंग लेंथ इज डेंजरस ड्यू टू चेंज ऑफ ओवर स्पीडिंग। ज़्यादा भी नहीं रख सकते हैं विड्थ, ओवर स्पीडिंग का जो चांस है बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका विड्थ जो है, ये वीविंग सेक्शन का जो विड्थ है वीविंग लेंथ का, ये वीविंग सेक्शन है जो, इसका विड्थ कितना होगा, E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस 3.5 मीटर। E1 क्या है, E1 है विड्थ ऑफ एंट्री, यहाँ पे जो लेग्स है, ये जो इधर से एंट्री हो रहा था, यहाँ पे रोटरी है, यहाँ आउट हो रहा है, तो विड्थ ऑफ एंट्री, यहाँ से एंट्री जो कर रहा है इसका विड्थ E1 है, एंड इसका जो आउट हो रहा है यहाँ पे इसका विड्थ E2 है। सो जो इसका वीविंग सेक्शन का जो विड्थ होगा इसका क्या है, कितना आएगा, W इक्वल टू E1 प्लस E2 बाई 2, इस दोनों का एवरेज करेंगे प्लस 3.5, ये है विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन कितना होगा, L नॉट लेस देन 4W, मतलब जो विड्थ आएगा उसका जो 4 टाइम्स होगा उससे कम नहीं होना चाहिए। जो 6 पॉइंट है प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी। रोटरी जो है उसका प्रैक्टिकल कैपेसिटी, उसका कैपेसिटी कितना होगा उसको निकालने के लिए क्या है, QP इज इक्वल टू 280W। W क्या है पहले ही देखें, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, 280W इंटू 1 प्लस E अपॉन W इंटू 1 माइनस P मैक्स अपॉन 3
डिवाइड बाई 1 प्लस W/L। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये क्या में आएगा, जो इसका यूनिट जो है व्हीकल पर आवर। ठीक है, तो इसमें W क्या है, विड्थ है वीविंग सेक्शन का, ये पहले भी देख चुके हैं इस फॉर्मूला E1 प्लस E2/2 प्लस 3.5। एंड लेंथ यहाँ पे हम देख चुके हैं नॉट लेस देन 4W। एंड यहाँ पे E जो आया है, E दोनों का एवरेज रखेंगे E1 प्लस E2/2। ठीक है, एंड P वीविंग रेशियो, ये कितना होता है 0.4 से 1 के बीच में होता है वीविंग रेशियो। इसको हम आगे देखते हैं क्या होता है वीविंग रेशियो, कैसे निकलता है ये। ठीक है, सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी, रोटरी का कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी व्हीकल पर आवर में ये आएगा। अगर एक नोट देखें, कैपेसिटी ऑफ रोटरी इज कंसिडर्ड द मिनिमम कैपेसिटी एट एनी वीविंग सेक्शन एमंग ऑल द सेक्शन। मीन्स अगर यहाँ पे रोटरी अगर है, ठीक है, ये लेग्स है, ये सेक्शन है, तो ये फर्स्ट वीविंग सेक्शन यहाँ पे आ गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, एंड फोर्थ ये हो गया। तो ये चारों में, ये चारों विभिन्न सेक्शन में जो मिनिमम है, जहाँ पे मिनिमम रहेगा वही रोटरी का कैपेसिटी होगा। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट है मिनिमम कैपेसिटी इज ऑब्टेन्ड एट मैक्सिमम वीविंग रेशियो। एंड जहाँ पे वीविंग रेशियो ज़्यादा होगा वहाँ पे कैपेसिटी कम होगा रोटरी का। ठीक है, हम वीविंग रेशियो के बारे में बात करें आगे। सो जहाँ पे मैक्सिमम वीविंग रेशियो होगा वहाँ पे कैपेसिटी कम होगा, एंड जहाँ पे मिनिमम कैपेसिटी होगा वीविंग सेक्शन का, जो चारों में जो वीविंग सेक्शन है उसमें जो जहाँ पे कम होगा कैपेसिटी वही रोटरी का कैपेसिटी होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है हम देखते हैं वीविंग रेशियो, इसको P से डिनोट करते हैं। वीविंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। इसका साइन जो है भी लिखेंगे एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे जैसे V12 लिखा है तो V1 जो है वो फर्स्ट लेग से एंट्री कर रहा है एंड सेकंड लेग से आउट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे वीविंग रेशियो का जो फार्मूला है B प्लस C अपॉन A प्लस B प्लस C प्लस D, ये ध्यान रखना है। अब ABCD क्या है ये हम देखेंगे यहाँ पे। अगर हम पहले 4 लेग की बात करें तो यहाँ पे अगर देखें ये जो है V12, अगर पहले तो हम देखेंगे सेक्शन मानेंगे, कौन सा वीविंग सेक्शन का हम बात कर रहे हैं। ये 4 वीविंग सेक्शन है, चारों में हम पहले वीविंग सेक्शन हम चुनेंगे, हम ये वीविंग सेक्शन हम मान लिए। ठीक है, सो ये वीविंग सेक्शन के लिए सेक्शन हम 1 2 हम चूज किए 1 से 2 के बीच का। ठीक है, सो ये जो है V12 मीन्स 1 से एंट्री कर रहा है, 2 से एग्जिट हो रहा है। मीन्स जहाँ पे वीविंग सेक्शन है उसी का जस्ट एंट्री वाला जो है, इसका बगल वाला से एंट्री कर रहा है एंड इसका बगल वाला से आउट हो रहा है। जस्ट यहाँ से एंट्री किया, यहाँ से आउट हो गया, ये V12 हो गया। एंड जो B है V13 मीन्स 1 से इन कर रहा है एंड 3 से आउट हो रहा है। मीन्स इसका जस्ट बगल वाला से आउट नहीं हुआ, इसका छोड़ के जो 2 है वहाँ से आउट हो रहा है। एक V14 है, 1 से एंट्री किया एंड 4 से आउट हो रहा है। मीन्स इसका जस्ट बगल वाला को हम निगलेक्ट करेंगे, 1 से एंट्री किया एंड 3 में आउट हो रहा है, एंड 1 से एंट्री किया एंड 4 में आउट हो रहा है। सो ये B में लेंगे। एंड जो C लेंगे V32 मीन्स 3 से एंट्री किया एंड 2 में आके आउट हुआ, एंड V42 4 से एंट्री हुआ एंड 2 में आउट हुआ। तो यहाँ पे आउट जो हो रहा है जस्ट इसका जो वीविंग सेक्शन माने हैं इसका बाद वाला में आउट हो रहा है, एंड जो एंट्री जो हुआ है ये इसका बगल वाला छोड़ के बाकी दोनों से एंट्री लिए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रखना है। वीविंग सेक्शन में इसका जो आगे वाला जो है लेग्स इससे आउट हो रहा है, एंड इसका जो जस्ट पहले वाला जो लेग्स है इससे एंट्री नहीं हो रहा, बाकी जो बचा हुआ लेग्स से उससे एंट्री हो रहा। सो V3 से एंट्री हुआ एंड 2 से एग्जिट हुआ, एंड 4 से एंट्री हो रहा है जो ट्रैफिक एंड 2 से आउट हो रहा है। ठीक है, एंड D क्या लेंगे, D वो ट्रैफिक को लेंगे जो 4 से एंट्री हुआ एंड 3 में जाके आउट हो रहा। मीन्स ये जो सेक्शन माने हैं इसका जस्ट दोनों वाला जो जस्ट बगल वाला जो लेग्स है इसको निगलेक्ट करेंगे, और जो बाकी जो लेग्स बचा वहाँ उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो 4 2 इसमें 2 बचा
तो 4 से जो एंट्री हो रहा एंड 3 में आउट हो रहा, तो इसको हम डी मान लेंगे। तो इसको हम जितना वैल्यू आएगा ट्रैफिक का उसमें पुट करेंगे और वीविंग रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम 5 लेग की बात करें, 5 लेग रोटरी का, ठीक है, ये रोटरी 5 लेग है, 1 2 3 एंड 4 5। सो एक क्या है, एक क्या लिए थे, पहले हम वीविंग सेक्शन हम चुनेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, हम वीविंग सेक्शन को हम चूज किए ई एंड ए के बीच का। सो ए क्या लिए थे, जहाँ पे वीविंग सेक्शन था उसका जस्ट पहले वाला से एंट्री हो रहा था एंड उसका जस्ट बाद वाला को आउट हो रहा था। तो वैसे यहाँ पे एंट्री, ये वीविंग सेक्शन है तो एंट्री यहाँ से इसका जस्ट पहले वाला से एंट्री करेंगे एंड उसका बाद वाला से आउट करेंगे। सो ये जो लेंगे भी ई से एंट्री हो रहा है एंड ए से आउट हो रहा है, सो ये ए ले लिए। एंड बी कौन सा लेंगे, भी ई से एंट्री हो रहा है एंड बी से आउट हो रहा है। ठीक है, एंड भी ई से ही एंट्री हो रहा है एंड सी से आउट हो रहा है। एंड भी ई से एंट्री हो रहा है एंड घूम के ये डी से आउट हो रहा है। ये लेग से जो ट्रैफिक एंट्री किया इसका जस्ट बगल वाला छोड़ के बाकी सब से जो आउट हो रहा है वो ट्रैफिक को हम इसमें लेंगे बी में। ठीक है, एंड सी में देखें बी से एंट्री हो रहा है एंड ए से निकल रहा, ये घूम के ये इधर से आउट हो रहा ए से। एंड भी सी से एंट्री हो रहा है एंड ए से आउट हो रहा। भी डी से एंट्री हो रहा है एंड ए से आउट हो रहा। सो वो ट्रैफिक को लेंगे सी में, एंट्री कहाँ से होगा, जो वीविंग सेक्शन माने हैं उसका जस्ट पहले वाला को जो निगलेक्ट करेंगे, बाकी जो लेग्स बचा वहाँ से जो एंट्री हो रहा ट्रैफिक एंड उसका जस्ट वीविंग सेक्शन के बाद से जो आउट हो रहा ट्रैफिक, उसी को हम सी में कंसिडर करेंगे। ठीक है, एंड डी में क्या कंसिडर करेंगे, भी डी से एंट्री किया एंड सी से यहाँ आके आउट हो रहा। ठीक है, एंड डी से इन हो रहा एंड बी से आउट हो रहा। सी से एंट्री हो रहा एंड बी से यहाँ घूम के इससे आउट हो रहा। तो जो वीविंग सेक्शन है इसका दोनों जो साइड वाला जो लेग्स है उसको निगलेक्ट करेंगे, बाकी जो लेग्स बचा उससे जो एंट्री एंड एग्जिट हो रहा उसी को हम डी में लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखे थे 4 और 3 के बीच में, यहाँ पे जो वीविंग सेक्शन था ये दोनों निगलेक्ट किए एंड 4 से जो एंट्री हुआ था एंड जो 3 से ये एग्जिट हुआ था उसी को हम डी में कंसिडर किए थे। सो वैसे ही इसमें डी में कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ए बी सी डी सब निकल गया, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वीविंग रेशियो निकल जाएगा। सो वीविंग रेशियो जो फार्मूला है ये ध्यान रखना है, बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये फार्मूला हमेशा सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा, ए बी सी एंड डी हर कंडीशन के लिए अलग अलग ये आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, वीविंग रेशियो निकल जाएगा। ये था वीविंग रेशियो। ओके, अगर एक क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट वीविंग रेशियो फॉर सेक्शन 2 3 एंड 3 4। 2 3 ये वीविंग सेक्शन के लिए निकालना है एंड 3 4 ये वीविंग सेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ V12 दिया हुआ है 150, V21 दिया हुआ 310। मीन V12 जो ट्रैफिक 1 से एंट्री हुआ एंड 2 से एग्जिट हुआ वो कितना है, व्हीकल 150। एंड V21 मीन्स 2 से जो एंट्री हुआ व्हीकल एंड 1 से यहाँ घूम के इससे एग्जिट हुआ, ये कितना है 310। ठीक है, वैसे ही V31 1520 एंड V41 30, V13450, V23 200 दिया है। वैसे ही सब वैल्यू यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट देखेंगे वीविंग सेक्शन 2 3 के लिए, ये वीविंग सेक्शन हम कंसिडर करें तो इसमें ए कितना होगा, ए क्या था, इसका जस्ट जो वीविंग सेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं उसके पहले जो लेग है उससे एंट्री कर रहा है, उसके बाद वाला लेग से एग्जिट कर रहा है, V23। ठीक है, V23 ए हो जाएगा, 200 यहाँ पे दिया हुआ है ये, एंड ये हम कंसिडर किए हैं तो V24 मीन्स ये जो इसका बाद वाला जो वीविंग सेक्शन का बाद वाला जो लेग है उसको हम निगलेक्ट करेंगे,
यहाँ से एंट्री करेगा, बाकी जो दोनों में एग्जिट कर रहा उस ट्रैफिक को हम लेंगे इसमें। सो V24 एंड V21, तो ये वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। V24 किधर है, V24 1090 एंड V21 310, ये आ गया 1400। वैसे ही सी देखेंगे, V13 ये सेक्शन हम माने हैं 1 से एंट्री हुआ एंड 3 से एग्जिट हो रहा है, एंड 4 से एंट्री हो रहा है एंड 3 से एग्जिट हो रहा है, उसको हम लेंगे। तो ये आ गया 1050। वैसे डी लेंगे V14, मीन्स जहाँ एंट्री, अगर हम वीविंग सेक्शन हम इसको माने हैं, दोनों को निगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से एंट्री और यहाँ से जो एग्जिट हो रहा है उसको लेंगे V14 412, यहाँ पे गिवन है। तो ये सब आ गया ABCD, इसको हम पुट करेंगे फार्मूला में, वीविंग रेशियो में, B+C/A+B+C+D। तो ये आ गया 0.8। तो ये वीविंग सेक्शन के लिए 2-3 के लिए वीविंग रेशियो 0.8, ठीक है। वैसे हम 3 एंड 4 के लिए निकालेंगे, 3 एंड 4 के लिए ये वीविंग सेक्शन के लिए सभी सेम A, B, C वैसे निकालेंगे एंड इस फार्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 0.867। सो इसमें बस इतना ही। थैंक यू।